आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक प्रारूप आवृतबीजी के जीवन चक्र की दो प्रावस्थाओं ए तथा बी को दर्शाया गया है। इससे संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ आपको एक आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र दिया गया है और उस जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं हैं, ए और बी। आपको पहचानना है कि ए और बी कौन सी प्रावस्थाएं हैं और पहचानने के पश्चात नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो चलिए जानते हैं। यदि हम बात करें आवृतबीजी पौधों की, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहा करते हैं, तो आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं? वह पौधे होते हैं जिनके जो बीजाणु होते हैं वह ढके हुए होते हैं। तो बीजाणु आवृत होते हैं या बीजाणु पर आवरण होता है। तो ये आवरण किस प्रकार का होता है? इस आवरण को हम कहते हैं अंडाशय। तो बीजाणु पर आवरण होता है अंडाशय का, जिसे ओवरी कहा जाता है। इसीलिए आप आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं, मतलब वो बीजाणु जो ढके हुए हैं। इनमें ये अंडाशय निषेचन के पश्चात फल बनाता है। तो यहाँ आपको फल सहित बीज मिलेंगे या बीज फल के अंदर मिलेंगे। यदि बात करें इनके जीवन चक्र की, तो सभी पादपों की तरह आवृतबीजी पौधों में भी आपके जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। पहली प्रावस्था को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद प्रावस्था। तो यहाँ पर पहली प्रावस्था होगी युग्मकोद्भिद प्रावस्था। इस युग्मकोद्भिद प्रावस्था में क्या होता है? युग्मकोद्भिद प्रावस्था में आपके युग्मधानियां बनती हैं या उन युग्मधानियों के अंदर युग्मक बनते हैं। तो इनके अंदर इनमें युग्मक बनते हैं और युग्मक किसके अंदर बनते हैं? युग्मधानियों के अंदर। तो यहाँ पर युग्मधानियां भी बनेगी और ये युग्मधानियां जो होती हैं वह कहाँ होती हैं? ये युग्मधानियां होती हैं आपके जनन अंगों के अंदर। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर जनन अंग भी मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि जनन अंगों में जब आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पर जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा, जिसका आपका परिणाम होगा युग्मकों का बनना। तो यहाँ पर यदि बात करें युग्मकों की, तो नर में जो युग्मक होते हैं उन्हें हम कहते हैं, नर के जो आपके जनन अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? नर के जनन अंगों को हम कहते हैं यहाँ पर पुंकेसर। तो नर के जनन अंगों को हम पुंकेसर कहते हैं और इस पुंकेसर की कुछ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो इनकी अर्धसूत्री विभाजन होंगे और अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होंगे यहाँ पर परागकण। तो यहाँ पर परागकण होंगे। ये परागकण जो होंगे या इनके अंदर आपके युग्मक बनेंगे, जिन्हें हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। तो यहाँ पर शुक्राणु बनेंगे इस परागकण के अंदर और ये परागकण जो होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। और यदि बात करें हमारे निचले स्तर के जीवों की, तो उनमें इन शुक्राणुओं को या इन परागकणों को आप कहते हैं लघु बीजाणु। तो इनको हम लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। अब यदि हम बात करें मादा की, तो मादा में क्या होगा? मादा में आपको मिलेगा अंडप। अंडप जिसके तीन भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं वर्तिका, दूसरे भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र और तीसरे भाग को हम कहते हैं अंडाशय। तीसरे भाग को हम कहते हैं अंडाशय। तो ये तीन भाग होते हैं अंडप के अंदर, जो कि मादा का जनन अंग होता है। इस अंडाशय के अंदर हमें मिलेंगी कुछ कोशिकाएं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है यहाँ पर गुणसूत्रों का नंबर, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और अर्धसूत्री विभाजन का जो परिणाम होगा वो होगा अंड कोशिका या अंडा।
यहाँ पर आपका मिलेगा भ्रूण पोष के अंदर ये अंडा पाया जाएगा। तो इस तरह से ये अंडा जो होगा वो आपके मादाओं का युग्मक होगा और शुक्राणु जो है वो नर का युग्मक होगा। इन दोनों के अंदर यदि बात करें कि कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे तो n होंगे, या हम कह सकते हैं कि इनके अंदर आपको अगुणित गुणसूत्र मिलेंगे। तो इनके अंदर भी n में होंगे और इनके अंदर भी आपको अगुणित गुणसूत्र मिलेंगे। अब यदि जाएं हम इनके जीवन चक्र पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये शुक्राणु और जो अंडा है ये दोनों मिलते हैं या इन दोनों का निषेचन होता है। शुक्राणु और अंडे का निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात एक आपका भाग बनता है जिसे हम कहते हैं युग्मनज। और यदि n और n मिलते हैं तो क्या होता है, n प्लस n 2n होता है। तो यहाँ पर द्विगुणित रचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं, द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज आगे जाकर भ्रूण बनाता है। तो युग्मनज भ्रूण बनाएगा। तो ये युग्मनज से आगे वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी या द्विगुणित कोशिकाएं होंगी उनको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद। तो युग्मनज के आगे की जितनी कोशिकाएं होंगी उन्हें हम कहेंगे बीजाणुद्भिद। अतः हम कह सकते हैं कि जो दूसरी प्रावस्था होती है उसे हम कहते हैं बीजाणुद्भिद या बीजाणुभिद। बीजाणुद्भिद किस प्रकार की प्रावस्था होती है, जितने भी द्विगुणित रचनाएं होंगी। तो द्विगुणित रचनाएं जितनी भी होंगी वो आपकी आएंगी बीजाणुद्भिद के अंदर, जिसमें युग्मनज से भ्रूण, भ्रूणपोष और इस प्रकार का पूरा आपकी रचनाएं शामिल होंगी इस बीजाणुद्भिद में। तो चलिए जाते हैं अपने विकल्पों की तरफ और जानते हैं सही विकल्प कौन सा है। तो जैसा कि हमें जीवन चक्र में नजर आ रहा है कि ए प्रावस्था में आप देख रहे हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिकाएं बनी। इन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका ने क्या किया, भ्रूण कोश का निर्माण किया। यहाँ पर यदि हम बात करें पुंकेसर की तो इसमें 2 भाग होते हैं, पराग कोश और तंतु। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी या बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, और जैसे युग्मधानी यहाँ पर जिसको बोला गया है। तो यहाँ पर लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु होंगे, या लघु बीजाणु कैसे बनेंगे, यहाँ पर कुछ मात्र कोशिकाएं होंगी जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और लघु बीजाणु बनेंगे। इन लघु बीजाणुओं के अंदर परागकण बनते हैं, या इन लघु बीजाणुओं को परागकण कहते हैं, जिसके अंदर आपके बनते हैं नर युग्मक शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर जैसे अंडा बना हुआ है, यहाँ नर युग्मक शुक्राणु बना है, दोनों निषेचन करेंगे और युग्मनज बनाएंगे, भ्रूण बनेगा, पौधा बनेगा। तो जो हमारी बी प्रावस्था है ये द्विगुणित प्रावस्था है। इसलिए जैसा कि देखने पर लगता है कि जो बी प्रावस्था है वह बीजाणुद्भिद प्रावस्था है, क्योंकि सारी द्विगुणित रचनाएं बीजाणुभिद में आती हैं। तो बी है बीजाणुभिद, जो कि द्विगुणित रचना होती है, 2n होता है। यदि बात करें ए की, तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर युग्मक बन रहा है, ये मादा युग्मक बना है और यहाँ नर युग्मक बना है। और युग्मक किस प्रकार के होते हैं, अगुणित रचनाएं होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए युग्मकोद्भिद है। तो ए युग्मकोद्भिद है, या हम कह सकते हैं अगुणित रचना है, n है ये। तो चलिए जाते हैं अपने विकल्पों की तरफ और जानते हैं हमारा सही विकल्प कौन सा है। विकल्प 1 है ए युग्मकोद्भिद पीढ़ी n मतलब अगुणित रचना, सही है। बी बीजाणुद्भिद पीढ़ी 2n। तो ये आपका विकल्प ए जो है या पहला विकल्प जो है आपका वो सही विकल्प है। जान लेते हैं दूसरे विकल्पों को भी। ए बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो 2n है, बी युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो n है, ये गलत है। ए बीजाणुद्भिद पीढ़ी 2n और बी बीजाणुद्भिद पीढ़ी 2n, नहीं ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, ए युग्मकोद्भिद पीढ़ी n और बी युग्मकोद्भिद पीढ़ी n, ये भी गलत है। अतः हमारा विकल्प 1 सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।